Good morning to all my lovely students. I hope you all are well at your home. So today in this video I am going to explain you the answers of exercise E, that is long question answers. Question number 1 is define matter. Explain in its three states briefly. So as we have discussed in the class that matter is anything that occupies space and has weight. किसी भी चीज़ में अगर कुछ भी वेट है और वो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है दैट थिंग इज मैटर. दैट मीन्स एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज मैटर. जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो सभी मैटर हैं. So the definition of matter is anything that has weight and occupies space is called matter, and the three states of matter are, we have discussed that the three states of matter are solids, liquids and gases. So solids are hard and have a fixed shape. Liquids, they don't have a fixed shape and they take the shape of the container in which they are poured into. लिक्विड्स की अपनी कोई शेप नहीं होती और जिस भी कंटेनर में हम लिक्विड्स को पोर करते हैं वो वही शेप अटेन कर लेता है. एंड गैसेस, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड शेप, दे मूव फ्रीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. गैसेस की भी कोई शेप नहीं होती और गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली इधर से उधर मूव करते हैं. सो आई होप द आंसर फर्स्ट इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. What is evaporation? How is it different from condensation? Now, evaporation, we have studied that if the liquid changes into water vapor on heating, then that process is called evaporation. You must have seen that when water is heated or when water is boiled, the steam comes out of that water. So that process is known as evaporation. And how is it different from condensation? It is different from condensation in the sense that it's just opposite of it. इवेपोरेशन कंडेंसेशन का बिल्कुल उल्टा है. जैसे इवेपोरेशन में लिक्विड वाटर वेपर में चेंज होता है, कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड. वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स गैसियस स्टेट लिक्विड में चेंज हो रहा है. और इवेपोरेशन में जो स्टेट ऑफ चेंज होता है वो हीट करने पर होता है. एंड इन कंडेंसेशन जो स्टेट ऑफ चेंज हो रहा है वो कूल करने पर हो रहा है, ऑन कूलिंग. सो इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कंडेंसेशन. बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर ऑपोजिट्स. Now moving to question number 3, write any 4 uses of matter. Uses of matter लिखने हैं. जैसे कि अभी मैंने बताया सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग्स में हैं सब मैटर है. तो you can write any of the uses. पेन, पेंसिल, पेपर, बुक, चॉक, वाटर, सब चीज़ें मैटर हैं. सो फर्स्ट यूज़ इज़ टू ब्रीथ. सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है मैटर का दैट इज़ ऑफ गैस. गैस में पर्टिकुलरली ऑक्सीजन हम ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये मैटर का यूज़ हो गया. सेकेंड इज़ टू क्वेंच थर्स्ट. हम अपनी प्यास बुझाने के लिए वाटर का यूज़ करते हैं विच इज़ अगेन अ लिक्विड, सो इट इज़ ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर. थर्ड इज़ टू एड ट्रांसपोर्टेशन. वी यूज़ व्हीकल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हमें कहीं जाना है तो हम व्हीकल का यूज़ करते हैं, ईदर कार, बस, बाइक, साइकिल. ये सारी चीज़ें सॉलिड के अंदर आती हैं, सो इट्स ऑल्सो अ स्टेट ऑफ मैटर. एंड लास्ट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? फ़ोन्स का यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप्स का, कंप्यूटर का, टीवी देखते हैं हम, इवन वी प्ले गेम्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस. सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग्स? दीज ऑल आर सॉलिड्स. सो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द यूजेस ऑफ मैटर. सो आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, which is write an experiment to show that liquid occupies space. एक्सपेरिमेंट आपको बताना है जिससे ये प्रूव होता है कि लिक्विड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो वी हैव स्टडीड दैट
how to prove that liquid occupies space. So it's the experiment which shows that liquid occupies spaces. We have to take a glass and we have to pour water into it. Now when the glass is fully filled with water, we will see that water will start falling out of the glass. वाटर एक बार जब पूरा पानी से फिल हो जाएगा तो उसमें हम और वाटर को पोर नहीं कर सकते, वाटर जो है वो ग्लास से बाहर निकलने लगेगा. सो दिस शोज दैट वाटर विच इज़ अ लिक्विड ऑक्यूपाइज स्पेस. इससे पता लगता है कि वाटर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि अगर स्पेस होता तो वाटर ग्लास में पोर होता रहता. बट एक बार जब ग्लास फिल हो गया, जब तक उसमें स्पेस था ग्लास में, वाटर फिल हुआ, जैसे ही स्पेस फुल हो गया वैसे ही वाटर पोर होना उसमें बंद हो गया. इंस्टेड वाटर स्टार्ट फॉलिंग आउट, वाटर जो है वो बाहर फैलने लग गया. Now last question of this exercise is describe how water changes its form from solid to liquid and from liquid to gas. वाटर अपना फॉर्म कैसे चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में. सी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड आइस एंड लिक्विड इज वाटर. तो सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स व्हेन आइस चेंजेस टू वाटर. हाउ आइस चेंजेस टू वाटर? ऑब्वियसली ऑन हीटिंग. जब हम आइस ट्रे बाहर निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द रेफ्रिजरेटर एंड द रूम टेम्परेचर. दोनों का टेम्परेचर अलग है. रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर बहुत लो होता है, बट रूम टेम्परेचर इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू द रेफ्रिजरेटर. तो हीट करने पर जो आइस है, जब वो हीट होती है तो वो वाटर में कन्वर्ट होती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग. आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रही है. सो वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग. And now how liquid changes to gas? Liquid कैसे change हो रहे हैं? This we have discussed now by the process of evaporation. जब liquid को हम heat करते हैं, water को heat करते हैं, steam comes out of it which is a gas. जो उसमें से steam निकल रही है in the form of water vapor, that is a gas, and that process is known as evaporation. So water changes its form from liquid to gas again on heating by the process of evaporation. So I hope the answers of this exercise is clear to you. You have to do this exercise in your copy neatly. So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.